अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को। लेक्चर नंबर 8 है हमारा ये। वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हम मुख्तलिफ सेट्स के रीजन्स को ग्राफिकली ज़ाहिर करते हैं। हम यूनिवर्सल सेट को भी ज़ाहिर करते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, वेन डायग्राम के ज़रिए कि हमें सेट्स के ऊपर लगाए जाने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस को ग्राफिकली समझने में आसानी होती है। अभी हम देखते हैं कैसे आसानी होती है। सबसे पहले एक ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। यानी यहाँ पर ए एक सेट है, उसकी वैल्यूज क्या हैं? ए सी ई जी। बी में क्या है? डी ई एफ जी। ठीक है। तो जब आप ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या होता है कि आप उन ए और बी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे नोट करें कि इसमें कुछ एलिमेंट्स लाइक ये ई है और ये जी है। ई और जी ये यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर ई और जी। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जस्ट वन टाइम लिखते हैं। ठीक है, उनको टू टाइम्स नहीं लिखते। तो इस तरीके से यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यू। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी ए वाले सारे एलिमेंट्स भी उठा लो और बी वाले सारे एलिमेंट्स भी उठा लो, लेकिन शर्त यह कि वो यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है। ये वेन डायग्राम को देखें। यहाँ पे वेन डायग्राम को आप समझें, क्योंकि ये बार बार वेन डायग्राम आएगी। इसको आप एक बार समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा भी समझ आ जाएगी आपको। यहाँ पे वेन डायग्राम में हमेशा किया किया जाता है, सबसे पहले तो एक बॉर्डर लगाया जाता है, बाहर रेक्टेंगल लगाई जाती है जो कि रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता, सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। फिर उसके अंदर हम दायरे लगाते हैं। जितने भी सेट हमने यूज़ किए ना, ए बी सी वगैरह जितने भी, उनके हम दायरे बनाते हैं। और उनकी अगर उनमें अगर एलिमेंट्स कंबाइन है तो फिर उनको ओवरलैप भी किया जाता है। अब यहाँ पर अगर नोट करें तो हम ये दायरे खाली नहीं है, ग्रे कलर से इनको हमने शेड किया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हम ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए यूनियन बी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए यूनियन बी में क्या होता है? ए वाले सारे एलिमेंट्स और बी वाले सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। इसलिए हमने ए को भी शेड कर दिया सारा और बी को भी शेड कर दिया सारा। ठीक है, शेड करना होता है आपने। तो इसमें लिखा है जी कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यानी ये एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। आप चाहे तो ए यूनियन बी लिख दें या बी यूनियन ए लिख दें। और एक और बात है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। मेंबरशिप टेबल देखें आप इसका। ये कह रहा है जी सेट ए है और सेट बी है, आप उसके सारे कॉम्बिनेशन लिख लें 1 1 1 0 0 1 0 0। जैसा कि पहले आपको ट्रुथ टेबल मैंने बनाना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे ए यूनियन बी वाला हमने कॉलम बना लिया। तो ये कह रहा है कि अगर एलिमेंट्स, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए में हैं और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो बी में हैं, वो ए यूनियन बी में भी शामिल होंगे। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए में हैं और बी में नहीं है, वो भी सारे ए यूनियन बी में आएंगे। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन बी में हैं, वो सारे ए यूनियन बी में आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो ए में है ना ही वो बी में है, तो वो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा। तो अगर आप नोट करें तो ये डिस्क्रीट में, लॉजिक वाले चैप्टर में, ये डिसजंक्शन वाला जो ऑपरेटर है उसके साथ ये रिजेंबल करता है, और ऑपरेटर के साथ। ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। यानी अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, उसमें जो कॉमन है ई और जी है, यहाँ पर भी ई जी है, यहाँ पर भी ई जी है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं? सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। और अगर आप वेन डायग्राम पे गौर करें तो इस बार हम ए के पूरे सर्कल को शेड नहीं किया, बी के पूरे सर्कल को शेड नहीं किया, बल्कि सिर्फ वो एरिया शेड किया है
जो इन दोनों में कॉमन कवर हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके भी कुछ रिमार्क्स आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B. If A intersection B is equal to phi, यानी अगर आपने दो सेट्स को कंबाइन किया, इंटरसेक्शन लिया और कोई एलिमेंट मुश्तरका एलिमेंट उनका नहीं निकला, कॉमन कोई भी नहीं निकला, इट मीन्स कि A हम बोलेंगे A and B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है वो खाली सेट है तो A और B को हम क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्या चीज़ है ये। ठीक है, मेंबरशिप टेबल में इंटरसेक्शन के कैसे बनेगा, अगर आप इसमें देखें तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स जो A में हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो B में हैं, दोनों में हैं, A में भी हैं और B में भी हैं, वो A इंटरसेक्शन B में आ जाएंगे। लेकिन कोई एलिमेंट्स A में है B में नहीं है, या A में है A में नहीं है और B में है, वो नहीं आएंगे इसमें। और अगर वो दोनों में नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये रिजेंबल करता है आपके कंजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिव के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस का, यानी कि सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन A माइनस बी। इसमें क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स उठाओ, ऐसे तमाम एलिमेंट्स उठाओ जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, A में है लेकिन B में नहीं है। तो अगर आप इसकी वेन डायग्राम देखें, यहाँ पे दो सर्कल्स में से हमने सिर्फ वो एरिया शेड किया है जो A वाला है। हालांकि ये पूरा सर्कल A का है, ये पूरा सर्कल A का है, लेकिन वो उसमें से वो वाला एरिया हमने शेड नहीं किया जो B के साथ शेयर कर रहा है, यानी वो एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसको हमने शेड नहीं किया। हमने कहा जी कि सिर्फ वो एरिया शेड करो जो A का वो हिस्सा है जो B में नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, ए में चार एलिमेंट्स हैं A C E G, बी में चार एलिमेंट्स हैं D E F G। इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं A और C जो सिर्फ A में हैं और B में नहीं है, इस वजह से इसका आंसर ये आया। और A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, A minus B is a subset of A minus B, A intersection B and B minus A are mutually disjoint sets। ठीक है, यानी आप A माइनस बी निकालें, अगर आप नोट करें इस वेन डायग्राम पे तो ये वाला जो एरिया शेड किया हुआ है ये A माइनस बी है, और ये जो दरमियान वाला एरिया है ये क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉमन। और ये वाला जो एरिया है ये जो B के पास है जो कॉमन के अलावा है, इसको हम बोलेंगे B माइनस A। तो ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इनका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेंबरशिप टेबल कैसे बनेगा जी, ऐसा इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में हैं लेकिन B में नहीं है, A में है लेकिन B में नहीं है। अगर दोनों में है तो फिर वो A माइनस बी में नहीं आएगा, अगर A में नहीं है B में है वो भी नहीं आएगा, दोनों में नहीं तो वो भी नहीं आएगा। यानी A में हो और B में ना हो वो वाले एलिमेंट्स A माइनस बी में आएंगे। तो अगर हम नोट करें तो हमने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर पढ़ा था लॉजिक वाले चैप्टर में। इम्प्लीकेशन जो यहाँ पे आप उसको ज़रा रिजेंबल करें इसके साथ, इस ट्रुथ टेबल के साथ, तो ये आपको इम्प्लीकेशन का निगेशन नज़र आएगी आपको। तो ये असाइनमेंट है, आपने इस टेबल को कंपेयर करना है इम्प्लीकेशन वाले ट्रुथ टेबल के साथ और फिर मुझे समझाना है कि ये कैसे आपस में रिजेंबल करता है, क्या डिफरेंस है इसमें, क्या मुश्तरका चीज़ है इस ट्रुथ टेबल में और इम्प्लीकेशन वाले ट्रुथ टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये रेक्टेंगल लगी हुई है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये वाला सेट है हमारा ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ए के नहीं है बाहर वाले हैं उनको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हों बाकी यूनिवर्सल सेट में हों। ठीक है, The complement of A is the set of all elements in U। U के वो सारे elements that do not belong to A, जो A के elements नहीं है।
इसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए सी से। नॉर्मली इसको हम ए सी लिखते हैं या ए बार भी लिखते हैं। तो आप देखें यू में क्या कुछ है, ए बी सी डी ई एफ जी। ए में क्या है, ए सी ई जी। तो आप देख लें ये बी डी एफ ये ए में नहीं है, तो वो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट में आ गया। रिमार्क्स में लिखा है जी कि ए कम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है, यू माइनस ए बिल्कुल होता है। ए को अगर इंटरसेक्शन करें ए कम्प्लीमेंट के साथ तो खाली सेट आएगा, ए को अगर आप यूनियन करें ए कम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा। उसके बाद है जी मेंबरशिप टेबल फॉर कम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दो सेट ए में जो एलिमेंट्स ए में होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते, जो ए में नहीं होते वो ए कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। तो जो ये जो मेंबरशिप टेबल है कॉम्प्लीमेंट वाला, ये निगेशन लॉजिकल कनेक्टिव के साथ मैच करता है। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई हैं, आई थिंक इसके बाद सारी एक्सरसाइजेज ही हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये सारी सॉल्व की हुई हैं, लेकिन मैं कुछ समझा देता हूँ आपको। हाँ ये चैप्टर तो ये लेक्चर तो पूरा हो गया है, लेकिन ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक और कोई भी नहीं है इसमें, तो देखते हैं इसको। जी सबसे पहला एक्सरसाइज है वो ये है कि हमारे पास एक सेट है यू, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक। एक सेट है एक्स, उसमें 1 2 3 4 5। फिर वाई है, इसको हमने उसने सिंबॉलिकली जाहिर किया हुआ है। फिर एक जी है, इसको भी उसने सिंबॉलिकली जाहिर किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं जी नुमरेट एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालें, वाई यूनियन जी निकालें, एक्स माइनस जी निकालें, वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालें, एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस जी कॉम्प्लीमेंट निकालें, और एक्स माइनस जी होल कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो अगर आपने फर्ज करें एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले तो आपको y को जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसने किया हुआ है, इसको हम देखें क्या लिखा हुआ है। ये देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, y such that y equals to 2x and x belongs to कैपिटल x। ये कैपिटल X इसकी बात हो रही है। वो कह रहा है y इज इक्वल टू 2x, यानी x में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन बाकी एलिमेंट्स सारे। और ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं ये आपके आगे। इसी तरह से z में क्या है, z वेयर z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप ये इसको सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा 27। तो फाइनली हमारे पास u भी है, x भी है, y भी है और z भी है। अब आप सिंपली ये सारे ऑपरेशन इजीली लगा सकते हैं। आप x इंटरसेक्शन y निकाल सकते हैं। x में 1 2 3 4 5 है, y में क्या है 2 4 6। इसमें तो कुछ भी कॉमन आपस में है, बिल्कुल है। 2 भी है यहाँ पे, 4 भी है, 2 यहाँ पर भी है और 4 भी है, तो इनका इंटरसेक्शन आपस में क्या निकला 2 एंड 4। ठीक है, इसी तरह आप y यूनियन z निकाल सकते हैं, x माइनस z निकाल सकते हैं। ये सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछें। ठीक है, y कॉम्प्लीमेंट, वैसे तो ये सॉल्व किए हुए हैं सारे, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने खुद से सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर मैच करके देखने हैं। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछें, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप, यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट U एंड इट्स टू सबसेट्स P एंड Q। अब उसने ना यहाँ पे वो दिए हुए हैं कि ये सेट U है, ये P है, ये Q है। कह रहे हैं इसकी वेन डायग्राम बनाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में तो नहीं आएंगे ये क्वेश्चन इस तरह के। वेन डायग्राम बनाएं और उसके एलिमेंट्स बताएं, कौन से एलिमेंट्स, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q।
तो पहले तो आपको इस सारे टेबुलर फॉर्म में लिख लें, यू में क्या आएगा, पी में क्या आएगा, क्यू में क्या आएगा। यू में क्या है जनाब, x बिलोंग्स टू z से मुराद इंटीजर्स हैं, यानी x क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है सेट से, वेयर या सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 10 तक। और p क्या चीज़ है, x वेयर x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स निकालने हैं आपने, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते हुए निकालने हैं, बिकॉज ये ऊपर लिखा हुआ है कि p जो है वो सबसेट है u का, ठीक है। तो 10 तक आपने प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो वो क्या बनते हैं, 2 3 5 7। इसी तरह क्यू में क्या लिखा होता है, x वेयर x स्क्वायर इज लेस देन 70। तो ये भी आपने यानी कि यू वाले नंबर्स देखने हैं, वो सारे नंबर्स उठाने जिनका स्क्वायर 70 से कम हो, यानी सबसे पहले जीरो को देखें, जीरो का स्क्वायर जीरो है, ये भी आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन है, ये भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन है, एट तक तो आ, एट का स्क्वायर है 64, वो भी आ जाएगा, नाइन का स्क्वायर जो है वो 81 है, वो नहीं आएगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, एक्स ग्रेटर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 70। तो या क्यू में हमारे पास 0 से लेकर 8 तक आ गया, 9 और 10 नहीं आया, बिकॉज 9 का स्क्वायर बनता है 81, 10 का स्क्वायर बनता है 100, तो वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, वो नहीं आएंगे। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम ने हमने यू को भी जाहिर करना है, पी को भी जाहिर करना है और क्यू को भी जाहिर करना है, ठीक है। तो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 0 से लेकर 10 तक, ये उसका आ गया बाहर, ये ठीक है। उसमें फिलहाल हमने जस्ट 9 10 लिखा है, क्यों, बाकी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाकी उसके सबसेट्स के अंदर हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। पी में क्या है, 2 3 5 7 सबसे अंदर लिखा हुआ है, पी 2 3 5 7, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, क्यू। क्यू में क्या है, 0 1 2 3 से लेकर 8 तक, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 1 0 1 4 6 8, बाकी के क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो उसके सबसेट के अंदर हैं, 2 3 5 7 ऑलरेडी क्यू के अंदर भी है, ठीक है। लेकिन वैसे आप लिख सकते हैं, आप क्यू के यहाँ पे उसने जस्ट 5 एलिमेंट्स लिखे हैं ना, लेकिन आप सारे लिख दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह पी के तो उसने सारे लिखे हुए हैं 2 3 5 7, और यू के उसने सारे नहीं लिखे हैं, यू के सिर्फ दो लिखे हैं, हालांकि यू में जो है ना 0 से लेकर 10 तक हैं ये, तो आप सारे भी लिख सकते हैं। उसका अगर आपने निकालना हो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, यानी पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालो, व्हाट इज पी, 2 3 5 7। तो यू में जो भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें से आप पी को माइनस करेंगे, पी वाला निकालेंगे तो निकल आएगा पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये निकल आएगा पी कॉम्प्लीमेंट, यू में से पी वाले सारे एलिमेंट्स निकाल दें, जो बाकी बचेंगे वो पी कॉम्प्लीमेंट है। इसका इंटरसेक्शन करना है क्यू के साथ, क्यू में क्या है जी, क्यू में ये है हमारे पास 0 से लेकर 8 तक, ये पी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये क्यू बन गया, इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो वो ये आ गया इस तरीके से। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, u की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। उसमें सेट की वैल्यूज एलिमेंट्स नहीं दी गए, बल्कि कुछ कंडीशन दी गई हैं, सेट आपने फाइंड करना है। यानी उसने कहा जी ये u है, ये c है, c में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, u में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने सेट ए के एलिमेंट्स को फाइंड करना है और सेट बी के एलिमेंट्स को फाइंड करना है, और ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1। यानी उसने 3 कंडीशंस दी हैं आपको कि इन कंडीशंस को देखते हुए बताएं कि ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे और बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सोल्यूशन सारा आपके सामने लिखा हुआ है, आपने खुद सॉल्व करना है, समझ लें इसको, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना सीखें कैसे बनती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा।
इसके बाद ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। कि भाई अगर आपके सामने ये एक लिखा हुआ है, सेट्स लिखे हुए हैं, इनके ऑपरेशंस अप्लाई किए हुए हैं, अगर आपने इनको वेन डायग्राम के जरिए जाहिर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये इतना मसला नहीं है। आपने पहले क्या करना है कि पहले आपने यू को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को, जो आउटर रेक्टेंगल है। फिर आपने उसके अंदर जो सेट है उनको ड्रॉ करना है ओवरलैपिंग करते हुए। फिर आपने सेक्शंस की नंबरिंग करनी है। लाइक ये सेक्शन 1 लिखा हुआ है, सेक्शन 1 से मुराद ए के एलिमेंट्स। हालांकि वैसे ए का सर्कल तो ये है सारा, ठीक है, ये सारा ए का सर्कल है। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। लेकिन 1 का मतलब ये है कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है और कहीं भी नहीं पाए जाते, ना बी में है ना सी में है। इसी तरह अगर हम 2 को देखें, सिर्फ 2 को देखें, तो 2 से मुराद क्या है, यहाँ पे 2 और 5। हाँ, 2 से मुराद क्या है कि जी ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में हैं लेकिन सी में नहीं हैं। अगर आप 5 को देखें, 5 से मुराद क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। ठीक है, ये 5 जिस जगह पे है, अगर हम नोट करें, यहाँ पे ए वाला सर्कल का बाउंड्री भी है, बी वाले की भी है, सी वाले की भी है। 5 वो जगह है जहाँ पे जो एलिमेंट्स ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। 2 में क्या है, 2 में सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो ए में है और बी में है, ठीक है, जो सी में नहीं है। इसी तरह 4 को अगर आप देखें, 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो ए में है और सी में है लेकिन बी में नहीं है। इसी तरह 6 को देखें, 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यार जो बी में है और सी में है लेकिन ए में नहीं है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सिर्फ बी में है और किसी में नहीं है। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सिर्फ सी में है और बाकी किसी में नहीं है। और 8 किसे रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने फर्ज करें ये जो लिखा हुआ है, ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, तो आपने देखना है इनके एरियाज। यानी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए इंटरसेक्शन बी पे ये वाला एरिया बनता है, आपने इसको शेड करना है। सी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट से मुराद क्या है, सिर्फ सी को छोड़ दो बाकी सारा एरिया, ये वाला एरिया छोड़ दो बाकी सारा शेड करना है, पूरी रेक्टेंगल शेड करनी है। सिर्फ नंबर 7 छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि सी कंप्लीमेंट है। इनफैक्ट सी का दायरा छोड़ दो, पूरा पूरा दायरा छोड़ दो, बाकी सारा जो ये रेक्टेंगल है वो शेड कर दो। तो वो कह रहा है कि सी कंप्लीमेंट यानी पूरी रेक्टेंगल शेड कर दो सवाए सी के, और इधर से ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये है। ठीक है, तो जब आप सिर्फ इतने से हिस्से का, ये 2 का पूरी रेक्टेंगल में सी के अलावा जब आप लेंगे इंटरसेक्शन, तो सिर्फ ये 2 ही शेड होगा और कुछ भी शेड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इंटरसेक्शन। ये देखें, सिर्फ 2 को शेड किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे क्या शेड हुआ, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ये सारा एरिया शेड हो गया। ए के अलावा बाकी सारा एरिया शेड हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ कि ए कंप्लीमेंट से मुराद क्या है, ए कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि ए का दायरा छोड़ दो, ए का पूरा दायरा छोड़ दो, बाकी सारा जो है ना वो यू है उस सबको शेड कर दो। लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा क्यों शेड हो गया, 2 5 4 वाला, हालांकि ये तो ए के अंदर है, वो क्यों शेड हुआ है, क्योंकि वो बी यूनियन सी के अंदर आ रहा था। ये बी का दायरा और सी का दायरा, उसमें ये आ रहा था बी यूनियन सी, तो इसलिए वो, इसके साथ आपने यूनियन लेना था ना, इसलिए वो भी इसके अंदर आ गया। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट सी, चलें इसका खुद ट्राई कीजिएगा, ये भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज बाय वेन डायग्राम्स। ये इंशाल्लाह इसको आई थिंक हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सेट आइडेंटिटीज के ऊपर ही है। हाँ जी, सेट आइडेंटिटीज के ऊपर है। तो पहले हम सेट आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कवर कर लें आप इसको। आपने ये प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज से ऊपर तक कवर कर लें, यहाँ तक पेज 52 तक।